हेलो फ्रेंड्स, देखिए ब्रेकआउट कैसे टूटता है। ये फिलहाल अभी निफ्टी आप देख पा रहे हो यहाँ पे। निफ्टी का 1 आवर का कैंडल जब मार्केट ओपन हुआ था तो हम लोग इसमें बुलिश थे। मैंने आपको पहले बहुत डीप में हर कोई वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डीप में समझा है बुलिश क्यों है, मैंने वो सब आपको बता के रखा। लेकिन यहाँ पे कैंडल जो हमारा टारगेट है, मैं आपको बता रहा हूँ हमारा टारगेट कहाँ पर टारगेट रहता है। टारगेट, पहला टारगेट ये है, देखिए ये टारगेट है आज का। ये आज ऐसा लगता है कि आज ये टच करना चाहिए 25,150 के आसपास, ठीक है। और 1 आवर की कैंडल यहाँ पे इनडिसाइजेबल कैंडल बनी थी, लेकिन इस कैंडल के ऊपर यहीं पर हम लोगों ने यहाँ पर हमने यहाँ पर बाइंग करके रखी है, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने बाइंग करके रखी थी, ठीक है। और एसएल इसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 मिनट का कैंडल है, तो ब्रेकआउट अभी क्यों ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि 25,100 के आसपास बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग भी लगी है। मैं आपको यहाँ पर पुट राइटिंग लगी। मैं आपको एक बार एक वाई चेंज में दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ क्योंकि बुलिशनेस कैसे होती है, ठीक है। ये देखिए आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे 25,100, यहाँ पे 90,000 कॉल राइटर लगा है और यहाँ पे 165 पुट राइटिंग, मतलब इसके दुगुने यहाँ पर पुट राइटिंग लग गए और 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जो इंट्राडे में लगा है फ्रेंड्स वो बहुत इससे डबल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको तोड़ना चाहिए और यहाँ 48,000 है और यहाँ पे कितना 40। तो जब ये टूटेगा ना तो 50 पॉइंट इसको कम से कम 25,020-30 के आसपास इसको हिट करना चाहिए। तो 25,200 पे 53,000 और यहाँ 42,000। तो यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है इसको, इस जोन को ब्रेक करना चाहिए। अब लेट्स सी टूटता कि नहीं टूटता। मैं आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। टूटने में टाइम लगता है, देखिए, है ना। हर कोई जैसे जोन को टूटता है उसको टूटने में टाइम लगता है, क्योंकि बड़ा आदमी को क्या लगता है, आप क्या सोचोगे, अरे यार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है और ये यहाँ पर क्लियर कट है। थोड़ा यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि ये इसका हाई था, आज का इसका हाई था, मॉर्निंग का इसका हाई। अगर जैसे इसके ऊपर चला गया, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका हाई है, तो हाई को बार बार ट्राई कर रहा है तोड़ने की, ठीक है। ये बार बार इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखिए इसको, टाइम लगता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को ना, उसको टाइम, उसको ब्रीच करने में टाइम जाएगा, ठीक है। उसको ब्रीच करने में टाइम जाएगा। अब कितना टाइम लेता है, क्योंकि टाइम लगे यहाँ पर 25,100 के आसपास एक टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रहा है। देखिए टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है ना, टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। एक बार ये भी दिखाता हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे टोटल ओपन, ये बैंक निफ्टी है बराबर है बैंक, तो यहाँ पर बुलिश लग रहा है। देखो 25,000 टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा लगा है, लेकिन अगर मैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करूँ तो ह्यूज पुट राइटिंग हो गई है। तो मतलब पुट राइटिंग कहाँ तक होगी, 25,200 तक। तो 25,200 तक पोटेंशियल है, आज के दिन मार्केट यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को, और 25,000 जैसे ही यहाँ पर, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई, हाफ से ज़्यादा हो गई पुट राइटिंग, तो इसको तो ब्रीच करना चाहिए। 25,150 का टारगेट है हमारा, तो 25,150 के आसपास मार्केट को यहाँ पे इसको निफ्टी को जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करा है 1 मिनट, मैंने 1 मिनट का चार्ट इसी लगा रखे ताकि आप देखो स्कैल्पिंग जो करता है ना फ्रेंड्स, इसी बिहाफ पर करते। तो यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, ये जितना इसमें टाइम वेस्ट करेगा उतना ही इसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। 1 मिनट के चार्ट पे कभी भी आप ज़्यादा ट्रेड मत करिए, ठीक है। क्योंकि 1 आवर का जो चार्ट था वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था, तो रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे मार्केट अभी फिलहाल होल्ड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो पुट राइटिंग है वो
यहाँ पर ज़्यादा हो चुकी, यहाँ पर तोड़ने वाले उनको लग रहा है और जब टूटेगा तो जो बाकी बचे हैं वो भी यहाँ पे आगे निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कम 50 पॉइंट का ऊपर की तरफ मतलब मार्केट को रैली आनी चाहिए। 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पर रैली मार्केट में आनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये करेगा, ये आपको थोड़ा सा ऐसा ये करेगा कि आपको थोड़ा नीचे लेके जाएगा। अरे नहीं नहीं, अभी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी लगे हैं और जो बड़ा ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जस्ट एक कूल ऑफ हो रहा है, ठीक है। कूल ऑफ हो रहा है यहाँ पर 25,093 के आसपास गए हैं। ठीक है, तो सब कुछ ऊपर है, बुलिश है, ये बुलिश है, वो बुलिश है और ऊपर से ये बुलिश है। बस इतना पोर्शन को ब्रीच करना चाहिए इसको। मुझे ऐसा लगता है आज के दिन ब्रीच कर जाएगा, क्योंकि 40-50 पॉइंट चाहिए यहाँ पे, निफ्टी को 40-50 पॉइंट के आसपास चाहिए। यहाँ पे जाके फिर हॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पे जाके तुरंत यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टाइम हाई के आसपास है यहाँ पे, ठीक है 25,000। ये बस ब्रीच होना चाहिए। ब्रीच में कितना टाइम लगता है वो चीज़ अलग है, जितना टाइम वेस्ट करेगा उतना यहाँ पर बेनिफिट होगा। फाइव मिनट का चार्ट, 3 मिनट का चार्ट, 3 मिनट का 20 DMA को, तो 20 मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है मार्केट, 20 DMA 3 DMA के में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आया 3 DMA के आसपास आया, 3 DMA के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेगा। 5 DMA कहाँ पर आ रहा है, 5 DMA तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है, 5 DMA यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी सपोर्ट नहीं कर मार देखे, और ये धीरे धीरे जितना यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा ये ऊपर की तरफ खिसकता है, क्योंकि तुम्हारा मूविंग एवरेज एक्चुअली इट इज़ ए लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो ये ही चाहिए कि एक देखिए जैसे ही आया, मैंने कहा मार्केट ऊपर ट्रेंड है, गैप अप हुआ, वापस आया पुल बैक पे, बाय ऑन डिप्स, क्लियर कट है बाय ऑन डिप्स। कल का मैंने आपको बोला कल के लो के आसपास, कल के हाई के आसपास मार्केट मिलेगा, आप ज़रूर यहाँ पर बाय करिए, और इसके आसपास आपको ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मिली, ठीक है। यहाँ पर हमने बाय किया, इसके नीचे एसएल रखा, उसके बाद इतना टाइम वेस्ट किया, ऊपर रैली मिली, फिर टाइम वेस्ट किया, फिर रैली मिली, अब फिर टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हो रहा है, तो ये शार्प रैली, एक बार ये टूटेगा तो यहाँ से 40-50 पॉइंट अपने को मिलना चाहिए। बस ये है कि पेशेंस रखना चाहिए, और ट्रेड और जो ट्रेड है फ्रेंड्स वो आपके अकॉर्डिंग टू जैसा हमारा ट्रेंड है, यहाँ पर ट्रेंड हमारा हायर हाइज की तरफ जा रहा है, तो हमारा ट्रेंड किधर को लेना चाहिए अपने को, ऊपर की तरफ है, ठीक है। थोड़ा वेट करना, देखो ऐसा तुरंत नहीं मिलेगा पैसा, आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। दूसरे में यहाँ पर आपको एक बार ये भी दिखाता हूँ कि रिलायंस क्या कर रहा है। अदर चार्ट भी आपको देखने पड़ेंगे, बैंक निफ्टी सब थोड़ा ये 50 DMA के धीरे, ये जितना टाइम वेस्ट, बस ये टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे, धीरे 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 एक ऐसा राइजिंग ऐसा फ्लैग पैटर्न बनाना, उसके बाद ब्रीच करेगा ये, ठीक है। ये ऐसा कुछ पैटर्न्स क्रिएट करेगा, उसके बाद ऊपर को ब्रीच मारना चाहिए। देखो मैंने कहा ना जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे सेलिंग आई, तो वहाँ पे जाके फिर से मार्केट सस्टेन हो गया, तो यहाँ पे और जब इसको ब्रीच करेगा तो अच्छी खासी कैंडल के साथ इसको ब्रीच करेगा, बुलिश मारूबुजू कैंडल के साथ ब्रीच करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 11 बज गया है, मार्केट साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे, तो टूटना चाहिए मेरे हिसाब से।
अभी भी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ। देखो यहाँ पर 95,000 हो गए, 95,000, और यहाँ पर डबल हो गए 176 हो गए। वॉल्यूम भी यहाँ पर 21,30,000 है, यहाँ पर वॉल्यूम 14,76,00,000। वॉल्यूम में देखिए आप यहाँ पे 14,76,00,900, और यहाँ पे 21 लाख था। तो वॉल्यूम कुछ नहीं है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी तकड़ा है और ओपन इंटरेस्ट भी तकड़ा है। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 56 12 लाख, और यहाँ पर 12,43,000, और यहाँ पर 3 लाख। तो ये कुल मिला के अपने को आज के दिन यहाँ पे 25,150 तक एक बार 98,050 था, यहाँ पर एक बार 25,150 तक मार्केट एक बार हिट करना चाहिए। देखिए हिट कर रहा है ना, 1 मिनट के हिसाब से। मैंने 5 मिनट, मैंने आपको वही चीज़ बोला था यहाँ पे 3 मिनट के हिसाब से यहाँ पे हिट करना चाहिए, और ये चीज़ हुई यहाँ पे। ये स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग कोई और नहीं, स्कैल्पिंग यही है। बस नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंड्स कहाँ पर, और पैसेंस होना चाहिए आप कैसे यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार टूटेगा तो कम से कम 15-20 पॉइंट यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, यही स्कैल्पिंग है। पैसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेंस कैसे आप पैसेंस रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अभी देखिएगा इसमें, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मार्केट अगर वहीं पर आएगा ना तो तुम्हारा एज ए ऑप्शन बायर, अगर मार्केट यहीं पे घूम गया फिलहाल, अगर यहीं पे घूम गया तो आपका ऑप्शन बायर के हिसाब से यहाँ पर आपका टाइम डिके नहीं, वॉलेटिलिटी यहाँ पर क्रैश होगी, ठीक है। वॉलेटिलिटी यहाँ पर, क्योंकि इसको मूव को तोड़ेगा तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी तो आपको पैसा बनेगा, ठीक है। बस ये जितना हायर हाई, देखो कभी भी कोई ब्रीच करता है ना, हायर हाई की तरफ जा रहा है, तो हायर हाई की तरफ जा रहा है, और ये अच्छा खासा पूरा एक बन रहा है, तो कितना यही चीज़ ये बन रही है, ठीक है। ये पैटर्न्स भी यहाँ पर हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक पैटर्न्स रहता है, हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक पैटर्न। देखो ये कैसा बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और इतना इसको ब्रीच करना चाहिए, एग्जैक्टली वहीं पर जा रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर जाना चाहिए 25,150 के आसपास। एक मैसिव रैली आएगी यहाँ पे, 15-20-30 पॉइंट की मैसिव रैली आएगी, जब भी आएगी, ठीक है। अभी आएगी, आनी चाहिए भाई, 100% श्योर नहीं है बट आनी चाहिए, ठीक है। भाई बहुत साल लग गए हैं, साल तो एक्चुअली फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं लगे हैं, साल तो मुझे अभी 1-2 साल ही हो रहा है ट्रेडिंग के ऊपर। पढ़ाई करते करते मुझे हो गया 4-5 साल, और इसलिए टाइम ज़रूर लगता है फ्रेंड्स। ट्रेडिंग कोई भी आप सीख रहे हो तो ट्रेडिंग में ज़रूर टाइम लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। तकड़ी में सिर्फ रैली आनी चाहिए, 50-20 15-20 पॉइंट की आ जाए। देखो न्यूज़ वाला क्या बताया क्या नहीं बताएगा, उसकी डिपेंडेंट अलग है, लेकिन तुमको जो करना है वो करिए, है ना फ्रेंड्स। तुम्हारा नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पैसा तुम्हारा, पैसा किसका है, हमारा, ठीक है। तो पैसा हमारा है तो हम ही पैसा लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और रुक गई है, एक सेकंड, ये तोड़ा 25,000 तोड़ रहा है धीरे धीरे, बीस पॉइंट और ऊपर मिलना चाहिए, 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे रैली है। अभी तो यहाँ पे ब्रेक 3 मिनट के हिसाब से ब्रीच हुआ है फ्रेंड्स। और अगर 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो गई, 15 मिनट की कैंडल इसकी अगर ऊपर सस्टेन हो गई तो फिर नेक्स्ट टारगेट यही है, फिर तो कोई इसको रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। क्योंकि सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है अपने को,
सपोर्ट अपने को कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला, ओपन इंटरेस्ट से मिल रहा है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम से अपने को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो वो अपने को एक सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके बिहाफ पे अपन लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग, आज शॉर्ट कवरिंग भी आ रही, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ रही उसमें। ये सस्टेन टच किया 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है और 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पर जाना चाहिए। लेट्स सी, अपना देखो, अब वी आर नॉट 100% श्योर, ठीक है, हम लोग 100% श्योर नहीं, बट जितने भी इंडिकेटर हैं फ्रेंड्स, वो क्या है कि अपने एक कंफर्मेशन के लिए होता है कि अपने को यार कंफर्मेशन, सपोर्ट, ये सब ओपन इंटरेस्ट कहाँ से देखा जाता है, क्या देखा जाता है ना, सब लोग अपने को यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलता है कि यार यस, हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। एक मारूबूजी अगर कैंडल बन रही है, फंटास्टिक, और यहाँ पे 25,143 के आसपास पॉसिबिलिटी है मार्केट की जाने की, ठीक है। तो लेट्स सी भी क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे जा कर के होता क्या, वो भी अपने को देखना है। अभी तो मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अभी आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी, एक्चुअली बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है ना, बैंक निफ्टी सपोर्ट, आईसीआईसी बैंक भी एक जोन पे, देखो आईसीआईसी बैंक बहुत ख़तरनाक जोन में है, यहाँ से बुलिश होना चाहिए, और एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा निफ्टी नहीं चल रहा। तो बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल कंडीशन में है, मतलब ऊपर की तरफ है, ज़्यादा क्या है, ऊपर की तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा है, और अगर एक बार ही निकल जाए तो फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जब तक अपन साथ दे रहा है फ्रेंड्स, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से 50 पॉइंट के और मूवमेंट हम आने चाहिए। देखो थोड़ा सा बाइंग सेलिंग आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है साइकोलॉजिकल 100 पॉइंट के ऊपर, 15-20 पॉइंट यहाँ, और MACD ऊपर है, ग्रीन लाइन ऊपर, 5 मिनट में भी ऊपर है, तो कोई वाली बात नहीं है। एक इसको थोड़ा देखो 5 मिनट के हिसाब से, अगर 5 मिनट के हिसाब से इसने ब्रीच किया है, ठीक है, अगर यहाँ पर 1-2 कैंडल और रुक जाती, ऐसे करके कुछ हो जाता है, 2-3-4 कैंडल ऐसी सस्टेन कर लेता है, तो फिर मैसिव वहाँ पर रैली आएगी, ठीक है। 1-2 कैंडल यहाँ पर सस्टेन होनी चाहिए, 2-3 कैंडल यहाँ पर सस्टेन होनी चाहिए, क्योंकि एक बार रीटेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 कैंडल सस्टेन होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फिर अगला टारगेट अपना 50 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। एक, दो, तीन, चार कैंडल टारगेट यहाँ है, मैंने आपको बोला है, चाहे हम भले यहाँ पर निकल जाऊँ, मैं यहाँ पर कहीं पर निकलूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। मारूबूजू कैंडल मिली है 5 मिनट में, तो कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो ओपन इंटरेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आपका, जो हमारे जितने मैंने इंडिकेटर लगा के रखे हैं, मेन इंपॉर्टेंट आपको मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम और आपका ट्रेंडिंग OI। देखिए एक दूसरी बात आपको ये बताता हूँ मैं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको, यहाँ पर आप निफ्टी में क्या है, 30 और 20 का रेशियो है, चढ़ने वाले शेयर ज़्यादा है, और यहाँ पर जिनके कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हुआ है, HUL, विप्रो, ये सब जो वैसे वाले स्टॉक्स हैं वो आपके थोड़ा वैसे वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे OI चार्ट एनालिसिस एंड ऑफ द, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है,
जो ट्रेंडिंग वाई बोलते हैं इसमें ओपन। तो यहाँ पर आपको और चीज़ क्लियरिफिकेशन दिखेगी। ट्रेंडिंग वाई में लगातार यहाँ पर मैं 1 आवर का चार्ट देखूँ तो लगातार यहाँ पर देखिए कॉल की तरफ यहाँ पे जब स्टार्टिंग हुआ था 293 लाख 2 करोड़ 93 लाख जो भी आप ये काउंट देख लें। उसके बाद सुबह का टाइम मार्केट एक बार सुबह मार्केट ओपन हुआ था, नीचे को आया था। उसके बाद यहाँ पे कॉल रेट पुट रेटिंग यहाँ बढ़ी, कॉल रेटिंग भी बढ़ी लेकिन प्रपोर्शन में यहाँ पर ज़्यादा बढ़ी और कॉल रेटिंग यहाँ कम हुई और पुट रेटिंग यहाँ पर अच्छी खासी हो गई इंटरेस्टिंग। तो ये आप ये भी देख रहे हो कि पुट रेटिंग बढ़ रही है, कॉल रेटिंग घट रही है। तो पुट रेटिंग का मतलब ऊपर जाना, कॉल रेटिंग का मतलब और वहाँ से और अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप हो गया फिर तो सोने पर सुहागा, फिर तो बहुत बुलिशनेस है फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा यही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 15 मिनट के चार्ट में देखोगे यहाँ पे कॉल रेटिंग कम होती जा रही है, कॉल रेटिंग रिड्यूस होती जा रही है और पुट रेटिंग यहाँ पे बढ़ती भी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्लियर कट है। और दूसरा आपको दिखाऊंगा मैं, एक इसमें ये रहता है ग्राफ भी रहता है। ये ग्राफ क्या बोलता है आपको, देखो अगर इस जीरो लाइन के नीचे सुबह मार्केट नीचे चढ़ा था, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस ओवर है, ये पुट राइटिंग की क्रॉस ओवर है, ये पुट राइटिंग यहाँ पर मतलब पुट राइटिंग ह्यूज पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग कम होती जा रही है। तो इसका मतलब क्लियर कट है, यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस आपको दे रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है मार्क और कॉल राइटिंग नीचे को आ रही है, ठीक है। और एक जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है तो आपको एक यहाँ पर और सिग्नल मिल रहा है कि यार यस मार्केट ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको और दिखा दो इसमें, और आपको इसमें मेन ओपन इंटरेस्ट, चलो ऑप्शन चेन दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन में आपको फिर क्लियर कट दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन चेन में आपको देखा गया यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए फुल डे का है। यहाँ पे 25,100 पे लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि कॉल को बाय करके चले हैं, दैट मीन्स कॉल को लॉन्ग बिल्डअप कॉल को बाय करके चल रहा है। यहाँ पे 25,100 पे मैसिव कॉल को बाय 69 करोड़ लाख 69 लाख, साला पढ़ने में भी नहीं आ रहा भाई, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 6,90,000 नहीं भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 69,02,175, ठीक है। यार कभी कभी ना मिस भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, ये आपका लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, पीछे की तरफ से शॉर्ट कवरिंग, ऊपर तो लॉन्ग बिल्डिंग हो रही है, क्लियर कट बुलिश। यहाँ पे शॉर्ट, टोटली शॉर्ट बिल्डअप, मतलब अगर पुट की तरफ शॉर्ट, कॉल की तरफ लॉन्ग और शॉर्ट करंट, एक्सट्रीमली बुलिशनेस, ये तुमको देता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये देता है तुमको कॉन्फिडेंस, ये देखिए है ना, ये देता है तुमको कॉन्फिडेंस मार्केट में, कॉन्फिडेंस, यही चीज़ तुमको कॉन्फिडेंस देती है मार्केट में, ठीक है। अब लेट्स सी क्या होता है, देखो यहाँ पे तुमको कितना मिलता है, क्या मिलता है। यहाँ तक जाना चाहिए, देखिए एक बार लेट्स सी, क्योंकि ह्यूज कॉल राइटिंग हो रही है। अभी बैंक निफ्टी भी नहीं चल रहा, बैंक निफ्टी का चलने लग जाएगा फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी चलने लग जाएगा ना फिर तो मज़ा आ जाएगा। देखिए थोड़ा मैं टीवी वालों की भी आवाज़ खोलता हूँ, ठीक है, आपके सामने मैं यहाँ पे टीवी वाले क्या बोल रहे हैं। 2400 के आसपास ब्रीच नहीं करता, ब्रीच करके आप देखेंगे नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2600 पे है। तो अगर 2400 का लेवल ब्रीच भी करता है तो एक उसको परेशानी 2600 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे लेवल्स की वजह से ये एक डाउनवर्ड मूव में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।
और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये इन लेवल्स को अच्छे से ब्रीच नहीं करता तब तक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा इसमें अवे रहना चाहिए. दे शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस. ऑलराइट, बेहतर बात है. हर प्रकार की खबरें यहाँ पर आएंगी और उतार चढ़ाव से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इन स्टॉक्स को फिलहाल के जब तक क्लैरिटी ना आ जाए अवॉइड करिए. चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और सीएनबीसी आवाज की एजुकेशन पहल लेफेनो गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है 13 और 14 सितंबर यानी कल और परसों होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको वायदा ट्रेडिंग के गुरु मंत्र से आएंगे. रिस्क मैनेजमेंट के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर हमारा खास फोकस रहेगा. क्यों? ये मैं भी आपको दिखा रहा था, सीएनबीसी आवाज़ है ना, यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रहा है और आईसीआईसी बैंक ने मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट किया है शायद पूरा एक, आपको मैं दिखाऊंगा अभी. और रिलायंस यहाँ पे 13 के ऊपर मूव कर रहा है और एक मैसिव रैली आनी चाहिए और अगर आती है तो बहुत ह्यूज रैली आनी चाहिए. अगर यहाँ तक आप पहुँच जाए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है फ्रेंड्स, है ना. एक ह्यूज रैली अगर आती है तो कोई बात नहीं है. लेट्स सी. और यहाँ पे अपना टारगेट फ्रेंड्स यहाँ तक है ना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ये सब जा रहा है. देखिए मैसिव ह्यूज रैली आ रही है, ह्यूज रैली. ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए रैली. ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं. एक मैसिव रैली आनी चाहिए, मैसिव रैली, क्योंकि 25,000 यहाँ पे. अभी आपको फिर से मैं एक बार यहाँ लेके जाता हूँ कॉल राइटिंग पे, पुट राइटिंग. देखो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स अगर आपको सीखना है. 25,100 के आसपास आप देखोगे यहाँ पे 85,000. देखिए 25,000 85,000 और यहाँ पे 2 लाख, ये कम होते गए और अब आ जाओ नेक्स्ट टाइम पे 25,150, यहाँ पे 51,000 और यहाँ पे 54,000. ये भी इसको ब्रीच करने वाला है. पर और यहाँ पे देखो 25,200 पे 48,000 और यहाँ पे तो 25,200 के आसपास मार्केट जाते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे. ठीक है, 25,200 के आसपास मार्केट यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है. ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपको ये दिखेगा. शॉर्ट टर्म में आप पैनिक नहीं होने का. यहाँ पे छोटे मोटे जो डे अगर आप ज़्यादा लग रहा है ना, आप ये वाला टाइम फ्रेम देखो, 1 आवर का टाइम, 1 मिनट का साला सपोर्ट नहीं कर रहा. देखो 1 मिनट का बहुत फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को सीखने में, है ना. इस चीज़ को सीखने में बहुत टाइम जाता है. कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कहीं कुछ ये सब करते हो. यूज़. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं और मैसिव रैली आनी चाहिए. फिर वेट करेगा. हम वेट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, है ना. हम इंतज़ार के लिए बैठे हैं, इंतज़ार. ठीक है फ्रेंड्स, 15 मिनट का देखिए, 15 मिनट का कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश है. ठीक है, एक भी ऐसा कहीं कुछ है नहीं कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलें. अपना टारगेट क्लियर कट है. मैं 150 के आस यहाँ तक टारगेट एक्चुअली मैंने आपको बताया 200 तक यहाँ तक दिखा रहा है पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन अपन 200 तक नहीं निकलेंगे. हम 200 तक नहीं निकलेंगे तो हम 150 के आसपास का टारगेट को 143 के आसपास हम लोग निकलेंगे. ठीक है, देखिए इसको मैसिव रैली है.
फ्रेंड जब प्राइस धीरे धीरे जाता ना, धीरे 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 प्राइस क्या कर रहा है, धीरे धीरे स्टॉप होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप हो गया है, 3DMA को रिस्पेक्ट चाहिए, फिर प्राइस यहाँ पर होल्ड कर देगा 1 मिनट में, फिर से प्राइस यहाँ पर होल्ड हो गया है और 1 मिनट की कैंडल के लिए यहाँ पे फिर से रेडी हो रहा है, ठीक है। फिर से मार्केट क्या कर रहा है, एक फ्लैग पैटर्न ऐसा कुछ बनाएगा 1 मिनट के हिसाब से, फिर से मार्केट मूव करेगा, ठीक। मार्केट का धीरे 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 चाहिए, धीरे 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 करके फिर से मूव लेगा। बहुत रैली है, ट्रेंड इज फ्रेंड, जैसे डिप आ रहे तुरंत बाई आ जाए, जैसे डिप आ रहे तुरंत बाई आ जा रहे, ठीक है। तो जैसे डिप आ रहे तुरंत बाई आ जाए, ठीक है। आप देखिएगा 1 मिनट का जैसे इसने यहाँ पर ब्रीच किया है, तो जैसी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रीच किया, तो 1 मिनट का जो 1 मिनट का मूविंग एवरेज है 1 और ये तो 1 मिनट का चार्ट है, 5 और 10 DMA को रिस्पेक्ट मिल रही है तुरंत, और उसके नीचे मार्केट सस्टेन। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में क्या होता है ना, जो बड़ा ट्रेंड होता है तो उसमें एक अच्छा खासा आपको बुलिशनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा टारगेट फ्रेंड्स यहाँ है 25,150 के आसपास, यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। लेट्स सी, हमारा टारगेट को जाना चाहिए। वी आर स्ट्रांगली बुलिश। 150 के आसपास हम लोग निकलेंगे। वैसे मार्केट मैंने फिर बता दिया आपको 25,200 के आसपास जा रहा करके। स्ट्रांगली, और बैंक निफ्टी भी शायद मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी अगर मूव करने लग जाएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सोने पर सो आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना। ये ब्रेक किया, ये ब्रीच किया उसने। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है यार फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में यस, बैंक निफ्टी भी अभी सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि बैंक निफ्टी ना सपोर्ट नहीं कर रहा है। यस, बैंक निफ्टी तो अब मोमेंटम आया यार, ये देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया तकड़ा एकदम, ठीक है। तो ये निकलेगा तो ये पोर्शन देखो, ये पूरा का पूरा ज़बरदस्त, और ये पूरा का पूरा यहाँ से मूव करने 55,000 के आसपास का टारगेट रहेगा। आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी 55,000 के आसपास का मूव दिखाता है, ठीक है। और निफ्टी अपन यार काम मैनेज में ना, यस अपना काम है निफ्टी का, ठीक है फ्रेंड्स, अपना काम है फिलहाल निफ्टी का। ये देखिए मैसिव रैली, मैसिव रैली फ्रेंड्स, मैसिव रैली। देखो मैं अभी यहाँ पर अपना ये दिखा रहा हूँ, क्या बोलते हैं आपको, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा मैंने क्या किया वर्कर में, ठीक है। यहाँ पे अपना टारगेट, अभी एक भी कैंडल अपने को ऊपर को मिली नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मैसिव रैली, ठीक है। तो यहाँ तक अपन देखेंगे 3 मिनट का चार्ट में, निफ्टी को मैं लॉट को बाहर निकल जाता हूँ फ्रेंड्स। निफ्टी ये भी है मेरे पास, एक निफ्टी
अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैंने जो किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कुछ सेल पोजीशन बना के रखी है। मैंने आपको इसलिए निकाला कि आप देखो यहाँ पे मेरा जो बना हुआ है, मैं यहाँ पे कुछ मैंने गोल्ड को सेल करिए, मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखा है। मैंने नेचुरल गैस सेल करके रखा है यहाँ पर। ये मेरा एक महीने आगे की मेरा लॉस दिखा रहा हुआ है। यहाँ पे मैंने सेल के देखो ये चीज़ मैंने ये करके रखी है और यहाँ पे मैंने हेज करके डाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं अभी एग्जिट करता हूँ फ्रेंड, दैट्स फाइन, कंप्लीट एग्जिट। ये मेरा एक जोन था। अब ये मेरे पास ये रहेगा फ्रेंड्स, ये मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास अभी यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पर ये चीज़ रहेंगे, ठीक है। कौन सी चीज़ रहेंगे? ये चीज़ मेरे पास रहेंगे अभी, आप देखो यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास रहेंगी, इसलिए और ये चीज़ ना, ये चीज़ मैंने हैच करके रखी है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे हैच करके रखी है फ्रेंड्स, आप देखोगे, ठीक है। ये मैंने TCS को हैच करके इसमें 10-10 लॉट लगा के, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 2 अक्टूबर का सेल कर रखा था। ये 5 नवंबर है, अक्टूबर है, मेरे पास अभी टाइम है, ठीक है। और ये रीजन क्या है बिहाइंड? रीजन मैसिव रैली अभी यहाँ पे देखो, हम निकल गए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सफिशिएंट टारगेट बहुत होता है। हमारा टारगेट जो रैली थी, हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होने वाला था। हमारा टारगेट यहाँ पे था, हमारा टारगेट यहाँ पे था और मैं पहले निकल गया यहाँ पर 80%। इट्स माय कंप्लीट। जो ऑप्शन बाइंग की थी मैंने, वो ऑप्शन बाइंग में फिर ऐसा ही पैसा बनता है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये पैसा, ये मेरे पास कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, ये मेरे पास पहले से कैरी फॉरवर्ड रहे, ठीक है। ये मेरे पास पहले से कैरी फॉरवर्ड रहे और ये मेरे पास ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा पैसा बनना है, आप मेरा पैसा इसमें 77,000 के आसपास बन चुका है ऑप्शन बाइंग में। इट्स माय सफिशिएंट, ठीक है। तो गाइज मेरा कहने मतलब मैं ये नहीं था कि देखो मैं यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी और यहाँ पे ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए और पहले से एक रियलाइजेशन चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत कम रेयर कंडीशन में करता हूँ। मोस्टली ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आज मेरा लॉस भी चल रहा है तो कल मेरे पास टाइम है, ठीक है। गोल्ड मुझे इसलिए लॉस दे रहा है। अभी मैंने गोल्ड मैंने पहले भी एक बार सेल मार के रखा था क्योंकि फेयर और मिसिंग आउट चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे से 10-12 दिन पहले का बाइक करके है तो वो यहाँ पर आ चुका है, इसलिए मुझे उसमें बुक करना पड़ा 40-45 हज़ार का लॉस जो भी होगा। यहाँ पे क्या है कि 17 तारीख को फेड का मीटिंग है और गोल्ड और उसको फेड का मीटिंग है तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे कम कर रहा है, ठीक है। तो अगर और ऑलरेडी इसको फैक्टराइज कर चुका है, अगर उतने ही किया 25 पॉइंट बेसिस उसने कम किया, होप तो ऐसा है कि 25 बेसिस पॉइंट कम, और मार्केट भी उसको रिएक्ट कर चुका है तो वहाँ से गोल्ड को गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये था गाइस, थैंक यू सो मच। और मेरा मकसद आपको इसमें कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कराना है कि भाई इसमें पैसा बना, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ दिखाया जो ब्रेकआउट होना चाहिए, जहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए थे वो चीज़ मैंने ब्रेकआउट दिखाई। और टारगेट मैंने आपको बताया कि टारगेट हमने कहाँ पे अचीव किया। टारगेट हमने अचीव करने से 80% अपने को पहले वहाँ पे किया, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।